की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स हम लोग यहाँ पर पूरी बुक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्या देखेंगे? पूरी बुक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 3 अंक वाले और 5 अंक वाले हैं यहाँ पर, और ये 100% इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये PY है, प्रीवियस ईयर के हैं क्वेश्चन यहाँ पर। किसके? प्रीवियस ईयर के। यहाँ पर जो आंसर्ड होता है उसी से समझ लीजिए सब है यहाँ पर। उसी में जब आंसर्ड आप सोल्व कर रहे होंगे तो आराम से ये न्यूमेरिकल आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे सभी। और इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से जितने कराना इन्हीं में से छपेंगे पेपर में। यहाँ पर देखिए ये वाला न्यूमेरिकल देखिए कब आया था, इसको देखिए 15 न्यूमेरिकल। ये 2011 में पूछा गया था न्यूमेरिकल, ये वाला देखिए 2011 में आया था। देखिए आपको बता देते 2011 में नहीं, पहले 2008 में आया था, इसी में लिखा है 2008 में आया था, फिर आया 2011 में, फिर आया 2022 में आया। कब आया? 2022 में आया। देखिए 11 से 8 में आया, 8 से 11 हुआ। ठीक है, 8 से कब हुआ? 11 हुआ। 11 से 22 में हुआ, 22 में 23 में भी पूछा गया था। 23 में चेक कर लेना, 23 में भी पूछा गया था ये न्यूमेरिकल यहाँ पर। ठीक है, शायद 23 में नहीं 22 में ही पूछा गया था यहाँ पर। 23 में चेक कर लेना यहाँ पर। 23 में मैंने चेक नहीं किया, 23 में पूछा गया था इस टाइप से सिमिलर न्यूमेरिकल यहाँ पर। देखना 23 में पूछा गया था यहाँ पर, कराया था, शायद हमने आंसर कराया था उसमें कराया था। देखिए इंपॉर्टेंट है ये वाला। कहाँ? ये वाला है यहाँ पर। हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया? किसी फोटो सेल में, ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए, आपतित प्रकाश के लिए निरोधी विभव। निरोधी विभव हमारे पास क्या है यहाँ पर? 2.5 वोल्ट है यहाँ पर। ठीक है, निरोधी विभव इसको बोलते हैं मंदक विभव भी बोलते हैं यहाँ पर। क्या बोलते हैं? मंदक विभव। निरोधी विभव या मंदक विभव कहते हैं यहाँ पर। 2.5 वोल्ट है तथा या 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए 2.1 वोल्ट है। ठीक है, क्या है? निरोधी विभव। देखिए 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए निरोधी विभव हमारे पास 2.5 वोल्ट है, और 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए निरोधी विभव क्या है हमारे पास? 2.1 वोल्ट है। तो यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट की गणना कीजिए, यानी प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। 5 नंबर में पूछा गया था, 11 में, पहले 8 में पूछा गया, 11 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। चेक कर लेना, 23 में भी पूछा गया था यहाँ पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, पहला न्यूमेरिकल नोट करते रहना कॉपी में अपने। ठीक है, हम जितने कराना इनसे बाहर एक भी नहीं आएगा, इन्हीं में से आएंगे यहाँ पर। देखिए पहला फर्स्ट यहाँ पर डालेंगे न्यूमेरिकल फर्स्ट यहाँ पर। सबसे पहले हमें यह दिया है, ठीक है, इसी टाइप से एग्जाम में लिखना। दिया है, क्या दिया है इसमें? जो डाटा दिया उसको लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए दिया है यहाँ पर हमें क्या दिया? एक फोटो सेल में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के, ठीक है, तरंगदैर्घ्य दी कितनी? 5000 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर। ठीक है, कितनी दी? 5 है। क्योंकि तरंगदैर्घ्य हमारे पास 2 हैं, इसको λ1 मान लीजिए, इसको λ2 मान लीजिए। तो λ1 का मान कितना दिया है यहाँ पर हमें? λ1 दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो 5000 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। क्योंकि वेव लेंथ का मात्रक यूनिट क्या होता है? मीटर में हम ज़्यादातर मोस्टली करते हैं यहाँ पर। वैसे एंगस्ट्रॉम भी होता है, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मीटर में ही करना होगा यहाँ पर। तो λ1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? λ1 बराबर बताइए क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 5 लिखा हमने, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, जीरो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 गुणा क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ पर। 10 की पावर माइनस के 10 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए आधार समान है, घाते क्या हो जाएंगी? यहाँ पर जुड़ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, बेसिक सी बातें आपको मालूम होंगी यहाँ पर। क्या होंगी? बेसिक सी बातें आपको मालूम होंगी। 5 गुणा और यहाँ पर 3 माइनस का 10, यहाँ पर 3 माइनस का 10। ठीक है, बराबर क्या बचेगा? λ1 इधर ही लिख देते हैं। λ1 बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 7। 10 की पावर माइनस के 7 किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा यहाँ पर। मीटर में आ गया। इसी टाइप से सिमिलरली, ठीक है, तरंगदैर्घ्य आपतित प्रकाश के लिए निरोधी विभव किससे लिखते हैं यहाँ पर? मालूम होना चाहिए। निरोधी विभव B नोट से लिखते हैं यहाँ पर। इसके लिए निरोधी विभव क्या दिया है? B नोट। तो B नोट लिख लीजिए यहाँ पर। B नोट लिखते हैं, B0 बोल सकते हैं, इसको B0 दे दीजिए यहाँ पर। कितना दिया यहाँ पर? 2.5 वोल्ट यहाँ पर। 2.5 वोल्ट। ठीक है, फिर इसके लिए λ1, क्योंकि हाँ λ1 लिख लीजिए, और यहाँ पर B01 लिख लिया वोल्ट है। तथा 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए निरोधी विभव इतना है, तो इसका λ2 मान लीजिए। λ2 कितना है यहाँ पर? 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम आपकी डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 जीरो। उसी टाइप से सिमिलरली इसका कन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा? माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर? 7 हो जाएगा। किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा यहाँ पर। 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 मीटर आ जाएगा। फिर क्या दिया यहाँ पर? यह 2.1 वोल्ट है यहाँ पर। इसका निरोधी विभव क्या है? 2.1 वोल्ट। तो यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे? B02 लिख देंगे यहाँ पर। B02 का कितना है? 2.1 वोल्ट। 2.1 वोल्ट लिख लिया यहाँ पर। मंदक विभव या निरोधी विभव। ठीक है, प्लांक नियतांक की गणना कीजिए। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि एच का मान हमें यहाँ पर फाइंड करना। इतना तो हमें दिया है, इतना तो आपको करना ही होगा एग्जाम में यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? फार्मूला। देखिए एक हमारे पास फार्मूला होता है, ये डायरेक्टली फार्मूला बता दें, बताइए यहाँ पर
क्या डायरेक्टली लिख दें यहाँ पर, ये रहने दीजिए, डायरेक्टली मत लिखिए। देखिए हमारे पास एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर ई के यानी कि एक काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर ई के बराबर क्या होता है फार्मूला, HC अपान लेमडा माइनस का क्या होता है वर्ग फंक्शन, ये क्या होता है कार फलन होता है, प्लंग नेतांग होता है, ये क्या होता है निर्वात में वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है वेवलेंथ होती है, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब देखिए एक ई के बराबर फार्मूला क्या होता है, ई के बराबर फार्मूला क्या होता है, ई के बराबर क्या होता है ई वी नोट। ठीक है, ध्यान रखना, तो ई के बराबर क्या हो जाएगा ई वी नोट, यहाँ पर ई वी नोट हो जाएगा। यहाँ पर इसको 1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहाँ पर ई यानी पहली तरंगदैर्घ्य के लिए लिखेंगे यहाँ पर, तो पहली तरंगदैर्घ्य के लिए यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई वी नोट। यहाँ पर 2 तरंगदैर्घ्य हमारे पास दी गई यहाँ पर, और 2 हमारे पास क्या है निरोधी विभव दिए गए यहाँ पर। अब देखिए ई के बराबर आप ध्यान रखना, ई के बराबर क्या होता है यहाँ पर, निरोधी वैसे ध्यान रखना फार्मूला। देखिए ई के बराबर ये क्या होता है, ई के काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला क्या होता है ई बी नोट होता है। यहाँ पर बी नोट क्या होता है निरोधी विभव होता है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होती है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, हटाइए बराबर इसी के लगाइए यहाँ पर HC अपान लेमडा। देखिए एच कोस्टेंट है, ये भी कोस्टेंट है, ये हम कोस्टेंट है यहाँ पर हम जानते हैं, इसका मान भी जानते हैं यहाँ पर, प्लंग नेतांक का मान हम जानते हैं कितना होता है, बट यहाँ पर हमें निकालना ही है। वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चल कितनी होती है 3 × 10⁸ होती है, 3 × 10⁸ होती है यहाँ पर। ठीक है, अब माइनस का W क्या है यहाँ पर वर्ग फंक्शन है, W क्या होगा वर्ग फंक्शन यहाँ पर कोस्टेंट होगा, इसमें कहीं वर्ग फंक्शन की बात की गई है यहाँ पर नहीं की गई, जिसकी बात नहीं होती वो क्या होता है कोस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको डाल देंगे समीकरण 1 यहाँ पर, इसको लेमडा 1 लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि लेमडा 1 हमें दिया है। इसी टाइप से सिमिलरली यहाँ पर ई बी नोट लिख लेंगे, ई बी नोट यहाँ पर, ई बी नोट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा HC अपान यहाँ पर लेमडा 1 की, यहाँ पर लेमडा की यहाँ पर की क्या हो जाएगा लेमडा 2 हो जाएगा, लेमडा 2 माइनस का W हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 2 यहाँ पर, डाल दिया समीकरण 2, डाल दिया, इतना तो आप कर ही लेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे यहाँ पर, हमें प्लंग नेतांक का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा, समीकरण 1 से समीकरण 2 को किसको समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, घटा दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसमें से घटाइए। देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घटाते हैं, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड घटाते हैं। ये क्या होता है हमारे पास LHS होता है इधर वाला, यानी बाएं पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है, बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को घटाते हैं, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से घटाते हैं, इधर वाले को इधर से घटाएंगे, इधर वाले को इधर से घटाएंगे। तो पहले क्या लिखा समीकरण 1 से, तो इसमें से इसको घटाइए पहले, तो क्या हो जाएगा ई बी नोट 1, ठीक है, माइनस का ई बी 0 कुछ भी बोल लीजिए ई बी 02, ठीक है, बराबर इसको घटाइए HC अपान लेमडा 1 माइनस का W हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, एक स्टेप और कर देते हैं वरना गलती हो जाएगी हमसे एग्जाम में। देखिए HC अपान लेमडा 2 माइनस का क्या हो जाएगा W हो जाएगा। ठीक है, W हो जाएगा यहाँ पर, इतना हो गया। अब देखिए ई या इसमें देखिए ई इसमें कॉमन मिल रहा है, चाहे कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, नहीं इसमें कॉमन ई तो कॉमन मिल जाएगा यहाँ पर, लेकिन कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं, चाहिए कॉमन लेना चाहते हैं कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। ई देखिए यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, ई यहाँ पर इसको ब्रैकेट में पूरा क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, ई वी नोट लिखिए इस टाइप से। ठीक है, इतने में ब्रैकेट लगाइए, ई वी नोट यहाँ पर, पूरे पे क्यों ब्रैकेट लगा रहे हैं यहाँ पर, पूरे पर मत लगाइए, यहाँ पर भी पूरे पर ब्रैकेट मत लगाइए, यहाँ पर इसको काट दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस पर ई बी नोट यहाँ पर बी नोट बना, ई तो दूसरा है यहाँ पर, बी नोट को मैं यहाँ पर 1 मान लिया यहाँ पर, जैसे कि 2 तरंग दे रही है यहाँ पर। ठीक है, 2 यहाँ पर है विरोधी विभव दिया, इसलिए बी नोट 1 मान लिया यहाँ पर, बी नोट 2 मान लिया, इस पर मत लगाइए यहाँ पर। अब सही है, अब देखिए ई इसमें भी कॉमन है, ई इसमें भी कॉमन है, ई इसमें क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास बी नोट, ये वाला बड़ा ब्रैकेट लगाइए, बी नोट 1 माइनस का क्या बचेगा बी नोट 2 बचेगा यहाँ पर, बी नोट 2 बचेगा यहाँ पर बराबर। यहाँ पर समझते रहना इसको, मतलब कि इस पर ब्रैकेट मत लगाना है यहाँ पर। ठीक है, इसको काट दीजिए यहाँ पर। इसके लिए फॉर्मूला बताया था ई वी नोट यहाँ पर 2 मतलब कि निरोधी विभव दिए थे, बी नोट 1 लिख लिया, बी नोट 2 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए HC अपान लेमडा 1 माइनस का क्या हो जाएगा W हो जाएगा यहाँ पर। अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस की कर दीजिए, तो माइनस का क्या हो जाएगा HC अपान लेमडा 2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का W हो जाएगा। ठीक है, W से W कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ई का ये रुक जाइए, ई आ गया हमारे पास बी नोट 1 माइनस का बी नोट 2 बराबर। देखिए इसमें ये यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, कॉमन भी बताइए ले यहाँ पर। देखिए SC यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, SC यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, SC हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, SC अपन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपान लेमडा 1 माइनस के 1 अपान लेमडा 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आगे, फिर देखिए इसी को लिख सकते हैं ई बी नोट 1 माइनस का बी नोट
टू, बी नोट टू लिखा हमने, क्या लिखा बी नोट टू। अब देखिए इसका एल्सियम ले लीजिए एच सी लिखा हमने, इसका एल्सियम क्या आ जाएगा लेमडा वन लेमडा टू आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई लेमडा टू माइनस का लेमडा वन हो जाएगा, लेमडा वन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा लेमडा वन हो जाएगा। हमें निकालना है प्लैंक का मान। तो देखिए इसका मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है यहाँ पर बताइए, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1.6 गुणा 10 टू की पावर माइनस के 19 माइनस के 19, ठीक है। अब यहाँ पर बी नोट वन का मान कितना दिया है यहाँ पर, बी नोट वन का मान देखिए दिया 2.5 और बी नोट टू का मान कितना दिया 2.1, 2.5 माइनस का 2.1 लिखा बराबर प्लैंक नेतंग इसका मान निकालना है यहाँ पर एच मल्टीप्लाई वायुत्वरण अनुपात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है, सबको मालूम है 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है। अब देखिए लेमडा टू का मान लेमडा टू का मान देखिए कितना दिया यहाँ पर, लेमडा टू का मान देखिए लेमडा टू का मान कहाँ गया, इसको लेमडा टू का मान ये लिखा है, लेमडा टू का मान कितना हमारे पास 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 है, 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। तो यहाँ पर पुट कर दिए 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 लिखा, माइनस का लेमडा वन का मान कितना है यहाँ पर 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 है, कितना है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 डिवाइडेड बाई इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, ठीक है। अब देखिए 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, 10 की पावर माइनस के 19। अब देखिए 2.5 में से 2.1 घटाइए, कितना बचेगा 2.5 में से 2.1 घट, इतना तो घटाना आता होगा। देखिए 5 में से गया कितना 4 बचेगा यहाँ पर, और 2 में से 2 गया कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 0 बचेगा, तो क्या बचेगा 0.4 बचेगा यहाँ पर, 0.4 यहाँ पर, ठीक है 0.4 बचेगा यहाँ पर, इतना बचा हमारे पास बराबर देखिए लगाइए एच गुणा 3 गुणा 10 की पावर 8, बाद में काटेंगे 3 गुणा 10 की पावर 8 आ गया हमारे पास। देखिए 10 की पावर माइनस के साथ इसमें कॉमन है, 10 की पावर माइनस के साथ इसमें कॉमन है, कॉमन ले लें यहाँ पर। तो 10 की पावर माइनस के साथ इसमें इसको बाहर निकालिए, 10 की पावर माइनस के साथ इसमें इसको हमने कॉमन ले लिया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 6 माइनस का 5 बटे यहाँ पर क्या बचा 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 गुणा 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, ठीक है। जो बोल रहे हैं उसको लिख लेना सही से, यहाँ पर दिख नहीं रहा था आपको। देखिए 10 की पावर माइनस के 7 से 10 की पावर माइनस के 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 16 चक्कू कितना होता है यहाँ पर, 16 चक्कू बताइए यहाँ पर कितना था। देखिए 16 दूनी 32, 16 चक्कू 64 होता है यहाँ पर, 64 हो जाएगा यहाँ पर। पॉइंट कितने के बाद हो जाएगा, एक के बाद यहाँ पर, एक के बाद यहाँ पर, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब गुणा 10 की पावर माइनस के 19 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस के 19 लिखा बराबर का साइन लगाइए एच गुणा 3 गुणा 10 की पावर 8 हो जाएगा। अब एक 10 की पावर 7 माइनस क्या बचा, इसको ऊपर ले आइए, 10 की पावर 7 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का गुणा 6 में से 5 का कितना बचेगा 1 बचेगा, 5 छक कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया हमने, इससे काट दिया यहाँ पर, और 3 गुणा 10 की पावर 8 जिनका 3 लिखा, ये जिनका 3 लिखा। अब देखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का ऊपर ले जाइए, प्लस का 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब हमें निकालना क्या है, एच का मान निकालना है यहाँ पर। तो एच का मान कैसे आएगा, देखिए एच का मान निकालना है यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, 30 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे जस्ट इधर, इसको देखिए नीचे जो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है नीचे आ जाएगा। तो एच का मान निकालना है यहाँ पर, एच का मान, एच बराबर क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए 0.64 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है, गुणा ये ऊपर पहुंचा दिया है, गुणा 30 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा गुणा 30, ठीक है, डिवाइडेड बाई और ये नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 8 और 10 की पावर 7 यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणा ये डायरेक्टली जोड़ भी दीजिए, 10 की पावर 8 10 की पावर 7 कितना, 10 की पावर 15 हो जाएगा, 8 7 15, 10 की पावर 15 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा 10 की पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अब क्या करें, इसको काट दिए, देखिए 3 1 3 दशामन 30 हो जाएगा, 3 दशामन 30। तो एच बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.644 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 ज्यों का 3 लिखा हमने, और 10 की पावर 15 को ऊपर ले चलिए, 10 की पावर माइनस के 15 5 नंबर में आता है, ध्यान रखना। और गुणा 10 ज्यों का 3 लिखा हमारे पास है, देखिए कुछ नहीं किया, इसको ज्यों का 3 लिखा, इसको ज्यों का 3 लिखा, इसको ऊपर ले चलिए। अब देखिए एच बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, एच बराबर देखिए इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 100 हो जाएगा यहाँ पर, 1 जीरो से 1 जीरो ये उड़ा दीजिए, कट जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा 64/10 बचेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई 19 और 15 कितना होता है, 19 15 19 20 और 14
20 14 34, 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 34 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक भाग कर दीजिए, ये 10 से भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास एच बराबर क्या आ जाएगा 6.4 गुणा 10 टू की पावर माइनस के 34। ठीक है, ये 34, ये क्या हो जाएगा प्लांक नेतांक। यही तो प्लांक नेतांक की वैल्यू भी होती है, यही प्लांक नेतांक निकालना होगा। इसका मतलब क्या होता है जूल सेकंड होता है, क्या होता है जूल सेकंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, 25 में 100% छपेगा किसी ना किसी सेट में यहाँ पर, क्योंकि पहले आ चुका है। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कितना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर, इसको ध्यान रखना यहाँ पर। इससे पूरे पर ब्रैकेट लगाना, ईवी नोट लगाना इस पर यहाँ पर, इसके लिए सॉरी यहाँ पर लगाया था यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसकी नोट कर लीजिए, इसको आप क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए यहाँ पर धीरे से। ठीक है, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ पर, इसको नोट कर लेना यहाँ से यहाँ तक, क्या कर लेना इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, ये वाला इसको देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, आपके एनसीईआरटी की किताब का भी है। 2018 और 20 में आया था यहाँ पर, कब आया था 2018-20 में। देखिए यहाँ पर दिया 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य परिकलित कीजिए। यहाँ पर क्या डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य परिकलित कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें दिया है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, दिया है देखिए क्या दिया यहाँ पर 56 वोल्ट विभवांतर। देखिए लिखा हुआ 56 वोल्ट विभवांतर, यहाँ पर विभवांतर लिखा हुआ तो किसका मान दे दिया है यहाँ पर बी का मान, बी बराबर दिया है 56 वोल्ट विभवांतर दिया है। ठीक है, और क्या दिया यहाँ पर हमें 56 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य परिकलित कीजिए। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या दिया यहाँ पर विभवांतर ही दिया है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है यहाँ पर संवेग फाइंड करना है यहाँ पर। तो संवेग के लिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है P बराबर हमारे पास होता है, क्या होता है 2m के। वैसे यहाँ पर के क्या यम क्या होता है हमारे पास, ये चाहे ई लिख लीजिए, ई क्या होता है यम क्या होता है, यम क्या होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो, नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आवेश बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा यहाँ पर। और क्या होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन एक फार्मूला हमारे पास होता है, देखिए जिसमें क्या कह रहा है 56 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य परिकलित कीजिए। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या दिया है विभवांतर दे दिया है यहाँ पर। अब देखिए के बराबर क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, देखिए 2me यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बोला गया है, यहाँ पर बोला गया 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा तो इलेक्ट्रॉन का संवेग और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य परिकलित कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए क्या होता है। यानी कि इसको इस टाइप से मत समझ लेना यहाँ पर e, अब रुक जाइए बड़ा लिखते हैं जिससे कि हमको कन्फ्यूजन होगा, आप इस टाइप से समझ लीजिए me ये इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान है यहाँ पर। ठीक है, देखिए रुक जाइए लिखते हैं p बराबर बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा 2me। अब देखिए के बराबर एक फार्मूला क्या होता है ई बी होता है। इस फार्मूले को ध्यान रखना, अंडर रूट होता है हमारे पास, क्या होता है अंडर रूट। ठीक है, के बराबर ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है के बराबर ई बी होता है यहाँ पर। ठीक है, ई बी ये फार्मूला ध्यान रखना। ठीक है, अब सही कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं, नहीं दिया तो हम जानते हैं, पेपर देखना पीछे पेपर के पीछे लिखे होते हैं एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है हमारे पास 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 किलो यहाँ पर, यही तो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यही होता है। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, आपका संवेग आ जाएगा P बराबर 2 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31। चाहे इसको 9 अगर 9 लिख लें यहाँ पर तो हमारा वर्गमूल निकल आएगा यहाँ पर, देखते हैं बाद में कितना हो जाएगा यहाँ पर 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 31। 3 क्यों लिख रहा है, माइनस का 31 है यहाँ पर, क्या है माइनस का 31। ठीक है, माइनस का 31 गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 होता है। ठीक है, और देखिए बी का मान दिया है यहाँ पर 56 वोल्ट, यहाँ पर कितना दिया है 56, तो लिख लीजिए 56 यहाँ पर, क्या लिख लिया हमने 56 लिख लिया यहाँ पर। इस पर पूरे पर अंडर रूट लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, पूरे पर अंडर रूट लगा दीजिए। अब देखिए P बराबर इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए वैसे 16 का वर्गमूल हमारे पास निकल आता है यहाँ पर, 16 का वर्गमूल निकल आता है यहाँ पर। ये इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें टाइम लगेगा यहाँ पर। देखिए 16 का वर्गमूल आ जाता है 4, इसकी मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई करना, वर्गमूल निकले आराम से निकल आएगा यहाँ पर, कर लेना कैलकुलेशन है। ठीक है, इसका आंसर हम बता रहे हैं यहाँ पर 4.404 गुणा 10 की पावर माइनस के 24 आएगा। इसका आंसर हम P लिख देते हैं, इसमें बहुत टाइम लगेगा 4.04। ठीक है, गुणा 10 की पावर, जानते हैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको करना है यहाँ पर। इसका मात्रा क्या होता है संवेग का किलोग्राम मीटर
प्रति सेकंड। एक कर लेना क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए समझिए, इसका वर्गमूल निकालना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हटाना इससे। देखिए 16 क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, 1.6 लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है 1.6 लिखा हुआ है। इस पॉइंट को हटाना, इसके नीचे 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब 10 को इसके ऊपर ले जाना है यहाँ पर, तो क्या बचेगा, ओनली 16 बचेगा। 16 का वर्गमूल 4 निकल आएगा यहाँ पर। 10 को इसके ऊपर ले जाना है यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगी, 10 की पावर 19 है यहाँ पर, 20 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा आंसर यहाँ पर। फिर देखिए इसी में क्या बोला गया हमारे पास, फिर देखिए फिर क्या निकलना है यहाँ पर, दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य परिकलित कीजिए। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य परिकलित कीजिए यहाँ पर, तो निकालिए दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सेकेंड पार्ट यहाँ पर। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो लेमडा बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपान पी। ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है, लेमडा बराबर एच अपान पी। और ये एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का मान अभी हमने निकलवाया था यहाँ पर, क्या होता है 6 पॉइंट, वैसे प्लांक कांस्टेंट का मान कितना होता है 6 पॉइंट, अभी पीछे बताया था 6.63। ये भी लिख देते हैं 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस के 34 यहाँ पर। 6.4 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, 6.4 भी लिख सकते हैं, तब भी हमका चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6.4 भी लिख लेना, आपका गलत नहीं माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 34। और पी का मान यहाँ से वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 4.04 गुणा 10 की पावर माइनस के 24। 10 की पावर माइनस की 24 है यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर। तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, 24 लिखा हुआ है, इसको ऊपर ले जाना है यहाँ पर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 34, इसको ऊपर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, रुक जाइए, देखिए इसको 34 लिखा हुआ है, रुक जाइए, 6.63 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4.04 गुणा 10 की पावर माइनस का 34 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ऊपर ले चलिए, 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 6.63 डिवाइडेड बाई 4.04 गुणा 34 में से 24 घटाना जरा, कितना बचेगा यहाँ पर बताइए, 4 यानी कि 4 में से 4 गए 0, और यहाँ पर 3 में से 2 गए, कितना बचेगा यहाँ पर 10 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा यहाँ पर। क्यों माइनस 10 क्यों बचेगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो माइनस का 10। इसको आप भाग कीजिए यहाँ पर, इसको भाग कर लेना, अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 के बाद पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर है, 2 के बाद यहाँ पर है, तो 404 है यहाँ पर। 404 दूना कितना होता है 408, यानी कि 808 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 404 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा 4 से 4 दूनी 8 808 हो जाएगा। तो लगभग एक ही बार कटेगा यहाँ पर। तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 1 पॉइंट यहाँ पर 1.6, यानी कि एक तो बचेगा यहाँ पर 1.64 आ जाएगा लगभग यहाँ पर। कर लेना 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, एक क्या आ जाएगा आंसर। हाँ, लेकिन इसको एंगस्ट्रांग में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.64 गुण 64 एंगस्ट्रांग, एक क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना है। यहाँ पर देखिए आ रहा है आंसर कहाँ गया, 1.64 एंगस्ट्रांग आएगा यहाँ पर, क्या आएगा एंगस्ट्रांग। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा आंसर आ गया। इस टाइप से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ पर। न्यूमेरिकल को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, 19 में आया था, 24 में आया था यहाँ पर। ठीक है, देखिए दिया एक अल्पकण की ऊर्जा 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 13 जूल है। चांदी, यहाँ चांदी के नाभिक जड़ बराबर क्या है, परमाणु क्रमांक कितना दिया यहाँ पर 47 के कितना निकटतम पहुँच सकता है, कितना निकटतम पहुँच सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 में 25 में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है क्या दिया है जरा बताना हमें यहाँ पर। एक अल्फाकण की ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, के का मान कितना दिया है यहाँ पर 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 13, 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 13 जूल ऊर्जा दे दी यहाँ पर। ठीक है, या चांदी के नाभिक यानी कि परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना दिया है यहाँ पर, जेड बराबर 47 दे दिया यहाँ पर, 47 यहाँ पर समझते रहे ना, 47 कितना निकटतम पहुँच सकता है, कितना निकटतम पहुँच सकता है, हमें आर नोट का मान यहाँ पर फाइंड करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, इतना दिया है, हमें आर नोट का मान फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला हम जानते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, निकटतम दूरी यानी कि आर नोट बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब क्या होता है 2ZE² के। ठीक है, इस सबकी वैल्यू हम जानते हैं, कि सही से लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए, देखिए आर नोट बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट का कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, सबको मालूम है। अब देखिए 2 जिनका परमाणु क्रमांक कितना दिया ऊपर देखना 47 दिया है, गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश जरा कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 होता है, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इसके डिवाइडेड बाई के का मान कितना दिया यहाँ पर 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 13 दिया, 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 13 कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 का नाम पॉइंट हटा देना है, पर नीचे आ जाएगा पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई। देखिए रुक जाइएगा, कन्फ्यूजन हो रहा है। आर नोट देखिए इस टाइप से कैलकुलेशन करना है यहाँ पर। देखिए 9 दूनी 18
गुणा 10⁻9 लिखा है यहाँ पर, लिखा गुणा कितना बचा हमारे पास 47 बचा। ठीक है, अब देखिए 16 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 256 होता है, यहाँ पर 256 है, यहाँ पर 16 का स्क्वायर कर लेना 256 ही होता है यहाँ पर। देखिए पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, देखिए 1.6 गुणा 1.6 की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो 256 आती है, इसकी गुणा 6 36 कर लेना 256 ही आएगी यहाँ पर, 256 स्क्वायर होता है। एक पॉइंट कितने के बाद यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, इस टाइप से 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब जब घात पे घात लगी है तो घातों की क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, 19 दूना कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसके डिवाइडेड बाई सब लिख दिया हमने डाटा यहाँ पर, सही है 9 गुणा 10⁻9 इसकी मल्टीप्लाई करती है 47 लिख दिया यहाँ पर, इसका स्क्वायर क्या 256 आ गया, 19 दूना 38 सही है। अब 1.2 गुणा 10⁻9 की तरह इसकी कैलकुलेशन करना, काटना पीटना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, कुछ नहीं, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, 3 से काटना 3 से 12 0.4 हो जाएगा, 3 से 18 हो जाएगा यहाँ पर, फिर काटना कट जाएगा ना, गुणा करना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आर नोट बराबर कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पर 1.8 गुणा 10⁻9 के 13 आएगा शायद यहाँ पर, 1.8 गुणा 10⁻13 चेक कर लेना है, कैलकुलेशन करना है कितनी आती है यहाँ पर, पता नहीं इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चेक कर लेना। इसका मात्रक क्या होता है जरा बताना, इसका मात्रक मीटर में आएगा यहाँ पर, किस में आएगा मीटर में यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। अब देखिए इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, 25 में छपेगा क्वेश्चन जरूर ये वाला। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला ये वाला क्वेश्चन आया था 18 में आया था, यहाँ पर 11 में आया था। चेक कर लो 18 में 11 में पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है यहाँ पर। देखिए दिया एक अल्फा कण बी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक परमाणु क्रमांक जेड से टकराता है। ठीक है, यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुँचने की दूरी, कण के नाभिक से निकटतम पहुँचने की दूरी डिस्टेंस आर नोट है, तो सिद्ध कीजिए यहाँ पर, प्रूफ डेट कीजिए यहाँ पर आर नोट बराबर 14.4 कितना 14.4। ठीक है, जेड अपान बी अंगस्ट्रॉम, इतना हमें सिद्ध करके लाना है यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डालिए इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को लिखिए यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, 2025 में छपेगा जरूर क्वेश्चन ये। देखिए सबसे पहले हमें टू प्रूव डेट हमें सिद्ध करना है कि टू प्रूव डेट, यानी कि सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है यहाँ पर आर नोट बराबर हमें सिद्ध करना है 14.2 जेड अपान बी इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में आएगा, यहाँ पर किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर। ठीक है, इसको हमें इतना सिद्ध करके लाना तो कैसे आएगा, अभी आपके सामने एक फॉर्मूला में बताया था हमने। ठीक है, आर नोट का, ठीक है आर नाभिक के निकटतम, किसका फॉर्मूला होता है नाभिक के निकटतम पहुँचने की दूरी होती है, नाभिक के निकटतम पहुँचने की दूरी आर नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला भी क्या बताया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2ZE स्क्वायर बताया था अभी शायद, 2ZE स्क्वायर बताया था, 2ZE स्क्वायर लगाया था, ये कहाँ गया फॉर्मूला, ये लगाया था 2ZE स्क्वायर अपान बी, नहीं अपान के होता है फॉर्मूला, अपान के, यही तो फॉर्मूला होता है, ये होता है। अब देखिए इसको डाल दिया समीकरण 1 यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, अल्फा कण बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है यहाँ पर अल्फा कण। ठीक है, क्या है यहाँ पर अल्फा कण है, यहाँ पर क्या है अल्फा कण। अब हम जानते हैं यहाँ पर अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर अल्फा कण। देखिए इसमें कुछ दिया नहीं है यहाँ पर, देखिए एक अल्फा कण बी विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक कितना टकराता है, यदि नाभिक की निकटतम दूरी इतनी हटाइए। देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास, के से रिप्रेजेंट करते हैं, के बराबर क्या हो जाएगी 2E हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला अभी हमने कहा था इलेक्ट्रॉन पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के बराबर क्या होता है EB होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अल्फा कण है, बट इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है EB, रट लेना यहाँ पर। ठीक है, अब गति के लिए कोई कण गति कर रहा है तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mb स्क्वायर होती है, ये होती है फॉर्मूला यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। अब देखिए हम अल्फा कण के लिए क्या हो जाती है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर दुगुना कर देते हैं 2EB हो जाएगा यहाँ पर। वैसे भी हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब जब हमें अल्फा कण पर आवेश निकालते हैं तो E बराबर इसका दुगुना कर देते हैं, सबको मालूम है यहाँ पर, सबको नहीं अल्फा कण पर हम सही दुगुना, हाँ इसको दुगुना कर देते हैं यहाँ पर, क्या कर देते हैं दुगुना कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 2 आता है, इसीलिए फार्मूले में यहाँ पर 2 आता है, दुगुना डायरेक्टली कर ही देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 2EB हो जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगी 2EB हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए के का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, पुट दिस वैल्यू पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा यानी कि के का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या के का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर के का मान इसमें रख दीजिए, तो आर नोट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट
इप्सिलॉन नॉट 2ZE² डिवाइड बाई के का मान हमारे पास क्या है 2EB है, क्या है हमारे पास 2EB है यहाँ पर। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर क्या करते हैं देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। आर नोट बराबर देखिए 1/4 इप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है यहाँ पर, कितना होता है 9 × 10⁹ होता है, हमें इतना सिद्ध करके लाना है 9 × 10⁹ होता है यहाँ पर। ठीक है, अब गुणा 2 जो का तो लिखिए जेड भी, जेड उसमें लाना है, मल्टीप्लाई ई इलेक्ट्रॉन पर आवे जरा बताना कितना होता है यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, विद स्क्वायर है यहाँ पर, वैसे भी यहाँ पर स्क्वायर है, रुक जाइए यहाँ पर। ठीक है, ई का मान पुट कीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 इस पर स्क्वायर लगा दी। ये स्क्वायर लगाने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि ई से एक ई कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर भी बाद में स्क्वायर लगाएं फिर इसकी वैल्यू पुट करें वैसे भी कट जाएगा, डायरेक्टली कर दीजिए ई से ही कट जाएगा। ठीक है, तो ई बचेगा यहाँ पर, एक ई बचेगा यहाँ पर। देखिए ई स्क्वायर है, स्क्वायर को करें ई इंटू ई लिख सकते हैं यहाँ पर, एक ई से ई कैंसिल आउट, ओनली ई बचेगा यहाँ पर। ठीक है, पुट कर दिया यहाँ पर, तो नीचे क्या बचा हमारे पास 2b बचा यहाँ पर। अब 2 से 2 उड़ा दीजिए यहाँ पर, 1.6 इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, 16 16 85, 16 छक्का 96, 16 सत्तर 16 अट्ठाईस 16 नेमा, 16 नेमा कितना होता है यहाँ पर 144 होता है, 16 नेमा 144, 16 नेमा कितना होता है 144 होता है, 144 हो जाएगा, 16 नेमा 144 पॉइंट 1 के बाद आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई 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 10 की पावर 9 है, 10 की पावर माइनस के 19 है, कितना बचेगा 10 की पावर माइनस के 10 बचेगा यहाँ पर। नीचे क्या बचा हमारे पास b बचा। अब देखिए 10 की मल्टीप्लाई है यहाँ पर गुणा का। ठीक है, अब किस में आ जाएगा यहाँ पर, किस में आ जाएगा यहाँ पर, मीटर में आ जाएगा इसका मतलब, बट हमें एंगस्ट्रॉन्ग में यहाँ पर प्रूफ करके लाना है, यहाँ पर एंगस्ट्रॉन्ग में लाना। जड भी बचा था, जड कहाँ है, जड भी लिख लीजिए यहाँ पर इसके साइड में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर नोट बराबर, आर नोट यहीं पर लिख देते हैं, आर नोट बराबर बचेगा 14.4 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बी आ जाएगा यहाँ पर। और इसको 10 की पावर माइनस के 10 को हटाएंगे यहाँ पर, जेड भी लिख लीजिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा एंगस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। यही तो हमें सिद्ध करके लाना था यहाँ पर, यही लाना था सिद्ध करके। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड यानी कि इति सिद्धम। देखिए यहाँ पर 14.4 का लीजिए यहाँ पर, इसमें 4 नहीं दिया था, 2 दिया था, इसमें 4 ही दिया था यहाँ पर, 4 दिया था यहाँ पर, धोखे से लिख दिया 4 ही आएगा यहाँ पर, 4 इसमें भी दिया था यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया यहाँ पर, हो गया सोल्व, नोट कीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर, चेक कर लेना जाकर, इंपॉर्टेंट है, एक से एक है, नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ पर दिया है, क्या दिया यहाँ पर, यदि किसी विखंडन प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.10% है, क्या है द्रव्यमान क्षति 0.10% हो तो 1 किलोग्राम पदार्थ के विखंडन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, इससे कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है। वेरी सिंपल, कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आ चुका है पेपर में। देखिए सबसे पहले हमें दिया है, यहाँ पर हमें दिया है, यहाँ पर समझते रहना, यहाँ पर दिया है। ठीक है, दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर जरा बोलना, क्या दिया है। यदि किसी विखंडनी प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एम थे, 10% दी है यहाँ पर। द्रव्यमान क्षति 10% यहाँ पर, द्रव्यमान क्षति 10%, तो किलोग्राम पदार्थ के विखंडन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, किलोग्राम में विखंडन में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो इसमें 1 किलोग्राम है, देखिए डेल्टा एम का मान हमें दिया है यहाँ पर, डेल्टा एम कितना दिया 10%, 10% का क्या हो जाएगा 1 किलो हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन 7वां है यहाँ पर। यदि विखंडन प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति 10% हो तो 1 किलोग्राम पदार्थ के विखंडन में, तो 1 किलोग्राम का 1 किलो निकालेंगे यहाँ पर, 1 किलो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा एम बराबर 10% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज हटाते हैं नीचे 100 आता है, 1 किलो आ जाएगा यहाँ पर, 1 किलो आ जाएगा, कहीं आ जाएगा यहाँ पर 1 किलो। ठीक है, 1 किलो बराबर क्या आ जाएगा, 1 जीरो से देखिए यहाँ पर 1 किलो हो 10% बटे 100 हो जाएगा, यहाँ पर इसको हटाएंगे, यहाँ पर 1 किलो हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको ऊपर ले चलिए, यहाँ पर एक काट दें, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। लेकिन 0 पॉइंट कितना है, 0 पॉइंट यहाँ पर 0 पॉइंट है, यहाँ पर लगा दीजिए। अब देखिए इस पॉइंट को चाहे हटा दीजिए, यहाँ पर इस पॉइंट को हटाइए और 1 जीरो और बढ़ा, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0 पॉइंट लगाइए, यहाँ पर पॉइंट में दिया है ना, यहाँ पर चाहे 10 लिख लीजिए, उससे न्यूमेरिकल वैल्यू कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, कुछ भी आ जाए नंबर, यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। तो 10 यहाँ पर 3 बचेगा, 1000 1000 बचेगा, यहाँ पर 1000 किलो हो जाएगा, इसको ऊपर ले चलिए। तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3, 10 की पावर माइनस के 3 किलो हो जाएगा यहाँ पर। इसमें आ जाएगा हमारे पास किलो में आ जाएगी, क्या आ जाएगी द्रव्यमान क्षति आ जाएगी, राइट। और क्या दिया है पर विखंड में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ई का हमारे निकालना है यहाँ पर, कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण आपने पढ़ा होगा। ई बराबर क्या होता है यहाँ पर, यानी कि ई बराबर होता है एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम ले लेंगे यहाँ पर, डेल्टा एम इंटू सी, यहाँ पर डेल्टा एम क्या द्रव्यमान क्षति, यहाँ पर
ठीक है, अब देखिए डेल्टा एम का मान कितना दिया है यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 3 दिया है यहाँ पर। और सी वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8। इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ई बराबर देखिए 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। घात पे घात लेके घात की क्या होती है, गुणा होती है, सबको मालूम है। 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 9 गुणा, देखिए 16 में से 3 कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस का 10 की पावर प्लस का 13 बचेगा। किसकी, इसका मात्रा क्या होता है, एनर्जी का जूल होता है। जूल में आ गई यहाँ पर, जूल में हमारे पास क्या कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, निकाल ली यहाँ पर, कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी तो निकाल ली यहाँ पर। फिर पूछा गया इससे कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है, इस ऊर्जा से कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा मतलब बिजली मिल सकती है। किलोवाट घंटा हम जानते हैं 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, 3600। देखिए आपको निकलवा देते हैं यहाँ पर समझिए 1 किलोवाट घंटा, देखिए 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, एक किलो वाट, 1 किलो वाट घंटा निकाल, 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो में कितना होता है यहाँ पर, 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है मल्टीप्लाई। अब 1 घंटे में कितना होता है हमारे पास, 1 घंटे में देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं यहाँ पर, 1 घंटे में 60 मिनट हो जाएगा यहाँ पर, 60 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर 60 मिनट, 1 मिनट में हमारे पास कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 60 से 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं घंटे में, सबको मालूम है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो हटाइए 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये किस में आ जाएगा, 1 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा में कितनी जूल में आ जाएगी, यहाँ पर ऊर्जा कितनी होती है, तो यहाँ पर 3600 हो जाएगी, नहीं 1 किलो वाट घंटा यहाँ पर 36 हो जाएगा, 3600 डबल जीरो गुणा 10 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब 1000 हो जाएगा यहाँ पर 1000। तो किस में आ जाएगा हमारे पास ये, इसको 1 किलो वाट घंटा में कन्वर्ट करना होता तो यही तो आती है यहाँ पर, यही आ जाएगा। मतलब कि इसको 10 की पावर 3 चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, 10 की पावर 3 ये लिखा रख दीजिए। देखिए 1 किलो वाट घंटा 36 गुणा आया था पेपर 2024 में यहाँ पर, अब 3 और 2 5, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5 हो जाएगा। इस पॉइंट को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6, इधर बढ़ाते हैं 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा होती है हमारे पास। 1 किलो वाट घंटा में कितने, 1 किलो वाट घंटा में कितनी ऊर्जा होती है, 3.6 10 की पावर 6 जूल होती है, ठीक है। 3.6 गुणित 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा होती है। निकलवाया था ये 2024 में बोर्ड में पूछा गया था, इस टाइप से निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें सिमिलरली बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर इससे कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है, कितने किलोवाट घंटा बिजली मिल सकती है यहाँ पर। तो इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, कितने किलोवाट घंटा, ठीक है। अब देखिए इतनी तो हमारे पास ऊर्जा आ गई, हमें किलोवाट घंटा में बदलना है यहाँ पर, किलोवाट घंटा में। अब इसको नीचे लगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 1/, 3 ये डायरेक्टली इसी को 3.6 में लिख लीजिए, 3.6 गुणित 10 की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर। ये पॉइंट में मत लिखिए, कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। चाहे 3600 लिख लीजिए यहाँ पर, 3600 आया, 3600 और यहाँ पर 3600 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3600 हो जाएगा। और कितना आ जाएगा हमारे पास 3600 और क्या आ जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000, ठीक है। डायरेक्टली देखिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही लेते हैं। किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 जूल के होता है। अब 1 जूल की इस जूल की यहाँ पर इतना लिख देंगे, इस जूल की यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 हो जाएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 गुणा 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाई कितना हमारे पास, 3.6 गुणा 10 की पावर 6, किसमें आ जाएगा, किलो वाट घंटा में कितनी बिजली उत्पन्न हो सकती है। तो इतनी बिजली यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। इससे कितने किलो वाट घंटा बिजली मिल सकती है, तो इतने मिल सकती है यहाँ पर। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, ई बराबर देखिए 9 गुणा 10 की पावर 13, इस पॉइंट को हटा दीजिए, ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है, डिवाइड बाई 36 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जीरो बढ़ा दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको ऊपर ले चलिए, 10 की पावर माइनस का 6 ऊपर हो जाएगा, 9 से 9 दशामन 90 हो जाएगा, 9 दशामन 90, और यहाँ पर 9 चौक 36 हो जाएगा यहाँ पर, 36 2 से काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे नहीं 2, हाँ 2 दूनी 4, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 उल्टा काट रहे हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 5/2 बचा यहाँ पर। अब 13 में से 6 कितना बचेगा यहाँ पर, 7 बचेगा, 10 की पावर। सर देखिए कैलकुलेशन करना अपना अपना तरीका होता है, आप किसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर 13 में से 6 कितना बचेगा, 7 बचेगा, 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5। तो ई बराबर कितना बचेगा हमारे पास, 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7, इसका 7 उसका आगे कितने आया, किलो वाट घंटा में आ गया, किलो वाट घंटा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, एक का आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आ रहा है कहीं आंसर यहाँ पर, 2.5 गुणित 10 की पावर 7 किलो वाट घंटा। देखिए एक चीज़ आपको समझा रहे हैं, कोई रटवा नहीं है, आया कहाँ से,
3 पॉइंट कहाँ गया, 3.6 10 की पावर 6 आया कहाँ से, सब हमने बता दिया है, डायरेक्टली भाग भी नहीं किया है, कहाँ से किस टाइप से करते हैं सब हम डिटेल में आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। निकालना भी होता है 1 किलो वाट घंटा में कितनी ऊर्जा होती है, देखिए 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 36 इसकी मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा, 1000 जिनका 1000 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 1000 यहाँ पर, जब इसको सिंप्लीफाई करता है 3.6 इसके बाद 6 क्या आती है हमारे पास, जूल ऊर्जा आती है यहाँ पर, ठीक है। बस इस टाइप से ध्यान रखना है यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पर, इसको नोट कीजिए, आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।